वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आपका स्वागत है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक एजुकेटर में। साथियों, जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं एसबीआई सैलरी पैकेज के बारे में कि अगर आप अपने अकाउंट को एसबीआई सैलरी पैकेज में कन्वर्ट करवाते हैं तो आपको किस प्रकार के फ़ायदे उसमें आपको मिल सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि हमने देखा, हमें बहुत सारे सुझाव भी मिले कि अगर जिनके खाते एसबीआई में नहीं हैं, सपोज़ पीएनबी में हैं, तो उनको किस प्रकार से इस सैलरी पैकेज का फ़ायदा मिल सकता है, या उनको भी अपना खाता उन फ़ायदों को उठाने के लिए एसबीआई में ही कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, एसबीआई में ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा अपना सैलरी अकाउंट। तो साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में भी है, जैसे कि आपको पता है कि पंजाब नेशनल बैंक हमारे देश का बहुत बड़ा पीएसयू बैंक है, तो अगर आपका खाता उसमें है, सेविंग खाता है, और आप उसमें अपनी सैलरी ले रहे हैं, तो आप उसको पंजाब नेशनल बैंक के न्यू सैलरी प्रोडक्ट के अंतर्गत अपने अकाउंट को सैलरी पैकेज में कन्वर्ट करवा सकते हैं, सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, या पैरामिलिट्री फोर्सेस से, आर्म फोर्सेस से अपनी सैलरी ड्रॉ करते हैं, तो साथियों ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप अभी तक अपने सिर्फ सिंपल सेविंग अकाउंट्स में सैलरी ले रहे हैं तो आप एक अपना बहुत ही बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो साथियों, आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं इस न्यू सैलरी प्रोडक्ट से पंजाब नेशनल बैंक के, जानते हैं वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। साथियों, हम चर्चा करेंगे आज पंजाब नेशनल बैंक की न्यू सैलरी प्रोडक्ट की। साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि ये वीडियो जो है पंजाब नेशनल बैंक की न्यू सैलरी प्रोडक्ट के बारे में है। तो अब हम इसकी संक्षिप्त परिचय पर जाएंगे कि ये न्यू सैलरी प्रोडक्ट है क्या। तो साथियों, सबसे पहले मैं ये इनका नोटिफिकेशन पढ़ के सुनाना चाहूँगा पंजाब नेशनल बैंक का। न्यू सैलरी प्रोडक्ट्स, सैलरी अकाउंट्स वर बीइंग opened under 3 salary products, that is total freedom salary account and high end salary account. These products were without personal accidental insurance PAI facility. To remain competitive and procure remunerative salary accounts in our fold, it has been decided to launch the following new salary products which includes PAI. तो साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें बताया गया है कि पंजाब नेशनल बैंक में पहले भी सैलरी अकाउंट खोले जा रहे थे, वो TFSA, SBSAL और HES अकाउंट के अंतर्गत, पर उनमें से किसी में भी पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस नहीं था। जैसे कि SBI सैलरी पैकेज में बताया गया था, उसमें पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इस तरीके से आपकी कैटेगरी के हिसाब से। इसमें कोई भी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस नहीं था। तो बैंक कह रहा है कि मार्केट में बने रहने के लिए और कंपटीशन को मेंटेन रखने के लिए इन्होंने इन सैलरी अकाउंट्स में पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस को इंक्लूड कर दिया है। तो इसका मतलब अगर आप सैलरी अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं पीएनबी में, तो आपको एक फ्री इंश्योरेंस प्रोवाइड होगा आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो इसमें साथियों बताया गया है कौन कौन सी कैटेगरी हैं। नॉर्मल सैलरी अकाउंट, ड्राइंग ग्रॉस सैलरी पर मंथ 8,001 टू 25,000, 8,001 रुपये से 25,000 रुपये तक जो कमाते हैं उनको नॉर्मल सैलरी अकाउंट के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। गोल्ड सैलरी अकाउंट, जो 25,000 रुपये से 75,000 रुपये तक कमा रहे हैं तो वो गोल्ड सैलरी अकाउंट में। जो 75,000 रुपये से 1.5 लाख रुपये तक कमा रहे हैं वो प्रीमियम सैलरी अकाउंट, और जो 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा तक सैलरी लेते हैं उनको प्लेटिनम सैलरी अकाउंट के अंतर्गत कवर किया जाएगा। ये इन्होंने 4 कैटेगरी इसमें बनाई है। अब PAI है क्या? तो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू द कस्टमर ऑफ गोल्ड, प्रीमियम एंड प्लेटिनम सैलरी अकाउंट्स इफ़ इट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर customers of normal salary account. However, PAI has as per debit card will be available under normal सैलरी अकाउंट। तो साथियों, इसमें बताया गया है जो नॉर्मल सैलरी अकाउंट यानी कि जो 25,000 रुपये तक सैलरी ले रहे हैं सैलरी अकाउंट में, उनको पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। पर जो डेबिट कार्ड पर जो इंश्योरेंस अवेलेबल होता है वो उनको प्रोवाइड होगा, यानी कि बैंक अकाउंट पर उनको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, पर जो डेबिट कार्ड है डेबिट कार्ड पर इंश्योरेंस उनको मिलेगा। सिस्टम विल नॉट अलाउ टू ओपन सैलरी अकाउंट अंडर सैलरी प्रोडक्ट that is TFSA, HES, SBSL. However, existing account
अंडर दीज सैलरी प्रोडक्ट विल कंटिन्यू टिल क्लोजर और ट्रांसफ़र टू न्यू सैलरी अदर एसेट प्रोडक्ट्स। अब जो इसमें बताया है इन्होंने TFSA, HES, SBSAL, ये पुराने सैलरी अकाउंट्स थे, पुरानी कैटेगरीज थी पंजाब नेशनल बैंक की सैलरी अकाउंट की, उनको बंद कर दिया गया है। उसके अंतर्गत कोई भी नया सैलरी अकाउंट नहीं खुलेगा और जिनके सैलरी अकाउंट इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो वो नए प्रोडक्ट में जब तक उनका ट्रांसफ़र नहीं हो जाए तब तक वो इसी कैटेगरी में मेंटेन रहेंगे। एग्जिस्टिंग एलिजिबल अकाउंट्स अंडर TFSA, HES, SBSAL में ट्रांसफ़र टू न्यू प्रोडक्ट विद स्पेसिफिक परमिशन टू द incumbent in charge on the request of customer subject to fulfillment of eligibility criteria। ये जो TFSA, HES और SBSAL वाले कैटेगरी वाले जो हमारे अकाउंट्स थे वो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं अगर आप उसके लिए एप्लीकेशन दे तो न्यू सैलरी प्रोडक्ट में। तो साथियों चलिए अब हम इसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव मैनर में देखते हैं कि किन किन वेरिएंट्स में आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी हैं और किस किस वेरिएंट्स में आपको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। तो साथियों जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि इसमें वेरिएंट्स दिए गए हैं, 4 वेरिएंट हैं, नॉर्मल सैलरी अकाउंट, गोल्ड सैलरी अकाउंट, प्रीमियम सैलरी अकाउंट, प्लेटिनम सैलरी अकाउंट। तो साथियों इसके लिए इसके साथ में ही एलिजिबिलिटी भी दी गई है। अगर हम एलिजिबिलिटी पर देखें तो रेगुलर एम्प्लॉयज़ ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, PSU, सेमी गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन, MNCs, रेपुटेड इंस्टीट्यूशन, रेपुटेड कॉरपोरेशन, रेपुटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन other than above mentioned approved by circle head। However, the accounts of employees on contract basis will not be eligible under these variants। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के, सेमी गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस के, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के, रेपुटेड इंस्टीट्यूशन मतलब प्रसिद्ध इंस्टीट्यूशन जो ये शिक्षण संस्थान होते हैं उन सब के आप अगर एम्प्लॉई हैं तो आप इन कैटेगरीज़ के लिए एलिजिबल हैं। अब किस किस कैटेगरी के लिए क्या क्या सैलरी आपकी होनी चाहिए, तो अगर हम देखें इसको फिर से तो इसमें आपको 8,001 से 25,000 तक नॉर्मल सैलरी अकाउंट, 25,000 75,000 गोल्ड सैलरी अकाउंट, 75,000 से 1,50,000 आपका प्रीमियम सैलरी अकाउंट और मोर देन 1,50,000 आपका प्लेटिनम सैलरी अकाउंट है। साथियों इसमें देखते हैं इनिशियल डिपॉजिट रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग सैलरी अकाउंट। तो इनिशियल डिपॉजिट जो है आपका कितना है, 0, और मतलब 0 बैलेंस से भी आप अकाउंट खोल सकते हैं। मिनिमम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस, ये भी आपको कोई जैसे आपको बोला जाता है बैंक में कि आप 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये मेंटेन रखिए, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है आपका अगर आप सैलरी अकाउंट है। चेक लीव्स फ्री, अगर आप सैलरी अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो कितनी कितनी चेक लीव्स आपको फ्री मिलेंगी। तो नॉर्मल सैलरी अकाउंट में आपको 40 एक साल के लिए, आपको उसके बाद जो दूसरा सैलरी अकाउंट था उसमें 50, फिर 100, ऐसे आगे जो है आपको अनलिमिटेड सैलरी ये चेक लीव्स प्रोवाइड होंगी। ऐसी RTGS में आपको 2 पर मंथ, इसमें नॉर्मल सैलरी अकाउंट में, गोल्ड सैलरी अकाउंट में 5, प्रीमियम सैलरी अकाउंट में अनलिमिटेड, प्लेटिनम सैलरी अकाउंट में अनलिमिटेड। NEFT थ्रू सैलरी अकाउंट ये 2, 5 अनलिमिटेड इस तरीके से आपका इसका फ़ायदे दिए गए हैं। अब डिमांड ड्राफ्ट जो है नॉर्मल सैलरी अकाउंट में आपको 2 डिमांड ड्राफ्ट मिल सकते हैं जो कि 25,000 से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। 4 डिमांड ड्राफ्ट मिल सकते हैं जो कि 75,000 से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए गोल्ड सैलरी अकाउंट में। ये प्रीमियम और प्लेटिनम में अनलिमिटेड ड्राफ्ट इशू करवाने की आपको अथॉरिटी होती है। डीमैट अकाउंट में 50% डिस्काउंट ऑन AMC फर्स्ट ईयर ओनली, और प्रीमियम और प्लेटिनम सैलरी अकाउंट में कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। इशुएंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट, आप किसी भी टाइप का सर्टिफिकेट लें, जैसे इंटरेस्ट सर्टिफिकेट हो गया या कोई भी सर्टिफिकेट लें तो उसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। इशुएंस ऑफ डेबिट कार्ड फ्री, डेबिट कार्ड जो है आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, इशू जो होगा उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। नॉर्मल सैलरी अकाउंट में आपको
क्लासिक या प्लेटिनम रुपए डेबिट कार्ड मिलता है, और उसके आगे के गोल्ड, प्रीमियम और प्लेटिनम सैलरी अकाउंट में रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलता है। और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जो नॉर्मल सैलरी अकाउंट है उसमें चार्जेस लगेंगे, उसके आगे आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कोई भी नहीं देना होगा। एटीएम का जो भी अलग अलग बैंक वेरी करता है, 100 से 150 रुपये के बीच में, किसी में 112, किसी में 120, किसी में 130 होता है, वो भी आपको नहीं देने की ज़रूरत है। डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेसिंग फ़ीस ऑन हाउसिंग, कार एंड पर्सनल लोन, मिनिमम 3 रेगुलर सैलरी क्रेडिट। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेसिंग फ़ीस में नॉर्मल सैलरी अकाउंट में कोई डिस्काउंट नहीं है। गोल्ड सैलरी अकाउंट में 50% का डिस्काउंट है, और प्लेटिनम, प्रीमियम और प्लेटिनम सैलरी अकाउंट में 100% का, यानी प्रोसेसिंग फ़ीस जो होती है मतलब 1 से लेकर 2% तक होती है, और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना होगा। आपका जो लोन है वो बिना किसी प्रोसेसिंग फ़ीस के डिसबर्स हो जाएगा, सिर्फ इंटरेस्ट ही आपको देना होगा। लॉकर रेंट फॉर फर्स्ट ईयर ओनली, इसमें आपको 25% डिस्काउंट ऑन स्मॉल लॉकर मिलता है। गोल्ड में आपको 50% डिस्काउंट मिलता है, प्रीमियम में 75% और प्लेटिनम में 100%। इशू ऑफ स्टेटमेंट इन एडिशन टू पासबुक, की स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। प्रीमियम सैलरी अकाउंट में कोई चार्ज नहीं लगेगा। रिटेल इंटरनेट बैंकिंग के लिए चार्जेस लगते ही नहीं है। SMS अलर्ट जो का 15 रुपये पर क्वार्टर का होता है, उसके भी लिए कोई चार्ज नहीं लगेंगे। क्रेडिट ऑफ आउट स्टेशन चेक, ये 15,000 और 25,000 है, अलग अलग दो के लिए। इशुएंस ऑफ क्रेडिट कार्ड सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी, हाउएवर AMC चार्जेस इज़ टू बी रिकवर्ड, इसमें लिए कोई चार्ज आपका नहीं लगेगा। फ्री पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस मैक्सिमम। तो साथियों, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी सैलरी अकाउंट का, कि आपको सैलरी मेंटेन रखने के लिए कितना इंश्योरेंस बैंक प्रोवाइड करवाएगा। तो साथियों, उसके लिए आपको नॉर्मल सैलरी अकाउंट में 2 लाख का, गोल्ड सैलरी अकाउंट में 5 लाख का, प्रीमियम सैलरी अकाउंट में 10 लाख का, और प्लेटिनम सैलरी अकाउंट में 15 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है डेथ पर। अगर आप, सीधी सी बात है, अगर आप ये कोई भी सैलरी प्रोडक्ट ओन कर रहे हैं तो इतने रुपए का आपका इंश्योरेंस जो है वो होया हुआ है बिना किसी प्रीमियम के। तो ये इस तरीके से आप, जो बैंक है आपको इतना वैल्यूएबल मानता है कि आपका इंश्योरेंस बैंक ने खुद करवा रखा है इतने रुपए का, और आपको कोई भी प्रीमियम उसकी नहीं भरनी होती है। डोमेस्टिक कैश ATM विड्रॉल पर डे, आप रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड होगा तो 25,000 निकाल सकते हैं, रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड होगा तो 50,000 रुपये निकाल सकते हैं, और बाकी के जो गोल्ड, प्रीमियम और प्लेटिनम सैलरी अकाउंट है उसमें आप 50,000 रुपये पर डे विड्रॉल कर सकते हैं। इस तरीके से डोमेस्टिक शॉपिंग लिमिट पर डे, इसमें रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड में 60,000 है, रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड में 1.25 लाख है, और बाकी के जो अदर 3 सैलरी अकाउंट्स है उसमें भी 1.25 लाख रुपीज़ आप कर सकते हैं। पर्सनल डेथ इंश्योरेंस कवर्ड विल बी अंडर इन केस ऑफ रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड इशूड इन अकाउंट्स एंड यूज्ड एज पर एप्लीकेबल गाइडलाइंस फॉर डेबिट कार्ड। तो नॉर्मल सैलरी अकाउंट पे 2 लाख, गोल्ड पे 5 लाख, प्लेटिनम पे 10 लाख, और प्लेटिनम सैलरी अकाउंट में 15 लाख। इन केस ऑफ रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड इशूड इन अकाउंट एंड यूज्ड एज पर एप्लीकेबल गाइडलाइंस ऑफ डेबिट कार्ड, 1 लाख, 4 लाख, 9 लाख, 14 लाख। ये आपका मतलब, अगर आपने प्लेटिनम डेबिट कार्ड इशू करवा रखा है तो आपको ज़्यादा इंश्योरेंस मिलता है, और अगर क्लासिक डेबिट कार्ड है तो कम इंश्योरेंस मिलता है। इन केस ऑफ नो डेबिट कार्ड इशूड इन द अकाउंट, अगर कोई भी डेबिट कार्ड इशू नहीं हुआ है तो उस केस में आपका नॉर्मल सैलरी अकाउंट में इंश्योरेंस नील होगा। गोल्ड में 3 लाख, प्रीमियम में 8 लाख और प्लेटिनम में 13 लाख होगा। Personal accidental insurance will be available to first account holder only till the account remains in eligible salary scheme. Thus, insurance cover will not be available in case account transferred to general category due to non-receipt of salary in the account. In case salary is not credited for continuous 3 months in a calendar quarter,
द अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू जनरल कैटेगरी एंड फ्री वाइज विल बी विड्रॉन बाय द सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। अगर आपके अकाउंट में लगातार 3 महीने तक सैलरी नहीं आती है तो आपका जो अकाउंट है फिर से जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा और आपको जो ये फ्री सुविधाएं मिल रही हैं सैलरी अकाउंट होने की वजह से वो आपको नहीं मिलेंगी। तो साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी भी अपना सेविंग अकाउंट सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करवाया है तो तुरंत बैंक में जाइए और अपने अकाउंट को सैलरी अकाउंट में अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से कन्वर्ट कराने के लिए एप्लीकेशन ज़रूर दीजिए, जिससे कि आपको बैंक जो फ़ायदे दे रहा है उन फ़ायदे का आप बेनिफिट ले सकें। तो साथियों, कैसा लगा ये वीडियो तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अपने सभी जो शिक्षक साथी हैं या राज्य कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, सभी को ये वीडियो फॉरवर्ड करें जिनका अकाउंट पीएनबी में है, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिले। तथा साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमें आपको इस प्रकार के वीडियो और प्रोवाइड करने का एनकरेजमेंट मिलता रहे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।